वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। जो ये इंडिया ने मैच ड्रॉ कराया है इंग्लैंड के खिलाफ, चौथा टेस्ट, ये ड्रॉ नहीं है। हमें जितने भी इंडियन फैंस हैं या भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं, उनको सबको खुशियां मनानी है, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये मैच इंडिया ने इंग्लैंड के मुंह से खींच के निकाला है। सबकी तारीफ करनी पड़ेगी हमें शुभमन गिल, जिन्होंने इतना शानदार शतक लगाया। तारीफ करनी पड़ेगी हमें केएल राहुल की, जो 90s में आउट हुए। तारीफ करनी पड़ेगी हमें दो और शतकवीर, जिसने ये सुनिश्चित किया कि भारत इस मैच को ड्रॉ कराएगी। उनका नाम है सर रविंद्र जडेजा और वोशी। इन दोनों ने मिलकर भारत को, जो ड्रेसिंग रूम में एक तनाव वाला माहौल था, उस माहौल से छुटकारा दिया। क्योंकि जब आज खेल शुरू हुआ तो आज इंडिया ने अपने 2 विकेट गंवाए, और फिर तब 65 ओवर बचे हुए थे, तब वोशी खेलने आया था। तो वहां से पारी संभाली जडेजा ने और वोशी ने। बड़े शानदार खेले, बड़े तगड़े खेले। हम इंग्लैंड की जो इस मैच पे पकड़ कम हुई, वो भी हम बताएंगे कि इंग्लैंड ने इस मैच में क्या गलती की कि ये जीता जिताया मैच इंग्लैंड के दूर चला गया और इंडिया इस मैच को ड्रॉ तक लेके आई। क्योंकि चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, तो इंडिया थोड़ा सा स्थिति में आ गया था अच्छी। नहीं तो जितने भी इंडिया जब बैटिंग करने आया था तो फुल डोमिनेट किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने। साई सुदर्शन 0 आउट होते हैं, यशस्वी जायसवाल 0 आउट होते हैं। यशस्वी का चलो हम थोड़ा सा भी अलग रखते हैं, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी हो जाता है। बट साई सुदर्शन, क्या साई सुदर्शन एक टैलेंट है, या वो कुछ गलती से या किसी इमेजिनेशन से वो सेलेक्ट हो गया, ये अब हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि 2 टेस्ट की 4 पारियों में कुल 91 रन बनाए हैं, जिसमें वो 2 बार 0 आउट हुए हैं। तो इसके बारे में अब बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा, जैसे मैं हमेशा से रोता आया हूं कि भाई अय्यर किधर है। श्रेयस अय्यर आज अगर इस मैच में होता तो मैच की हो सकता था कि स्थिति कुछ और होती, क्योंकि वो एग्रेसिव भी खेलता है, वो माइंड से भी खेलता है, और बहुत साउंड बल्लेबाज है भाई, बहुत प्यारा बल्लेबाज है। और ये हम सब देख चुके हैं आईपीएल में, ये हम सब देख चुके हैं 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये हम देख चुके हैं 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में कि श्रेयस अय्यर किस लेवल का बल्लेबाज है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की कि इस मैच में इंग्लैंड इतनी पकड़ मजबूत के बावजूद ये मैच कैसे ड्रॉ की तरफ गया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी तो बहुत जबरदस्त की, बट उसमें उनसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया, कि अगर वो 200 या 220-30 की लीड जब ली थी और इंडिया को वहां पे खेलने भेज देते इंग्लैंड वाले, तो हो सकता था कि इंडिया इस मैच को एक रिजल्ट की तरफ लेके जाता, और उनका माइंड सेट भी ऐसा होता कि पहले ये लीड हम उतारते हैं, उसके बाद हम 300 के आसपास की लीड देंगे और 50-60 ओवर इंग्लैंड को खिलाती भारतीय टीम, ये प्लानिंग होती। बट इंग्लैंड ने जोश जोश में आके इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंडिया के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की तरफ जाने का। तो ड्रॉ की तरफ ये मैच इसलिए गया कि इंग्लैंड ने एक छोटी गलती कर दी। इंडिया के लिए ये जो मैच था, ये एक इज्जत वाला मैच था, क्योंकि
अब भी सीरीज कहीं ना कहीं अगर इंडिया अगला मैच 5वां टेस्ट मैच जीत जाता है तो सीरीज बराबर हो जाएगी। तो इज्जत दांव पे लगी हुई थी शुभमन गिल की, इज्जत दांव पे लगी हुई थी गौतम गंभीर की, इज्जत दांव पे लगी हुई थी हम जैसे क्रिकेट फैंस की। बट आज जो बल्लेबाजी हुई है, इंडिया ने सेकंड पारी में जो बल्लेबाजी की है वो काबिले तारीफ। जितनी जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिर्फ और सिर्फ 2 बल्लेबाजों को छोड़ के, उनका नाम है यशस्वी जायसवाल, उनका नाम है साई सुदर्शन। यशस्वी ने फिर भी अपना कहीं ना कहीं टैलेंट एक दिखाया है, ठीक है, रन्स भी बहुत बनाते हैं, ठीक है, बट साई सुदर्शन का कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सरफराज खान को ये लेके जाते, वो रन बनाते इंग्लैंड में, बनाए भी थे, अभिमन्यु शुवर भी था, बहुत सारी चीजें थी कि साई सुदर्शन को रिप्लेस कर सकते थे। बट शुभमन गिल ने और गौतम गंभीर ने साई सुदर्शन के साथ ही जाना पसंद किया और उसका खामियाजा ये टेस्ट मैच हार के हमें देना पड़ता। ये तो फिर से मैं बोलूंगा, ये सल्यूट है सर जडेजा को जिसने इतनी खतरनाक और शानदार पारी खेली। सल्यूट है वोशी को जिसने इतना शानदार और अपने पहला वोशी ने अपने करियर का पहला शतक लगाया है टेस्ट का। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि वोशी ने एक ऐसे टाइम पे आके शतक लगाया जब इंडिया को उस शतक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अगर वोशी वहां पे विकेट डाउन कर देते हैं तो हम सब जानते हैं कि ऋषभ पंत हो सकता था कि बहुत आगे तक जाए, बट उनका हमें डर ही रहता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी अपना विकेट गंवा सकते हैं। उसके बाद वो शार्दुल ठाकुर, कंबोज वगैरह बचते तो उनके लिए 50 ओवर खेलना मुश्किल हो जाता। तो ये जो एक ऐतिहासिक मैराथन पारी रविंद्र जडेजा और वोशी ने खेली है, ये हमेशा के लिए भारत क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे शब्दों से लिखी जाएगी। क्योंकि जो पारी शानदार खेली है, बहुत तगड़ा मैच था ये, ठीक है, बट इंडिया के लिए तो फिर से मैं यही बोलूंगा कि ये जीत ही है। क्योंकि ये मैच तीसरे दिन इंडिया के हाथों से बिल्कुल निकल चुका था और कल चौथे दिन भी निकल चुका था जब 0 पे 2 आउट कर दिए थे इंग्लैंड ने। बट ये जादू किया आज भारतीय क्रिकेट टीम ने। बड़ा मजा आया मैच देख के और एक आस बनी अब इस सीरीज की कि भाई ये सीरीज भारत अगला मैच जीत के ड्रॉ पे ला सकता था। हम सबको यही डर था कि अगर आज हार गई तो ये सीरीज भी भारत के हाथों से चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।